Good morning, children. In the previous video, we have studied about the groundwater as an important source of water, in which we have studied about the water table, infiltration process, aquifers. Now, in this video, we will study about the depletion of water table. वाटर टेबल का डिप्लीशन कैसे हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फॉर दिस वीडियो रेफर पेज नंबर 108 and 199, 198 and 199 of the textbook. So डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यहाँ IF इफ लिखा है वहाँ पे OF ऑफ कर देना, बाई चांस यहाँ पे मिस्टेक होगी. वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रेप्लेनिश्ड. मतलब कि वाटर टेबल का तभी कम हो सकता है जब उसको वापस हम रेप्लेनिश ना कर सकें, वापस उसको फिल ना कर दें जब तक. यानी कि जो हम उसको यूज़ करके वो जगह से हम उस पानी को पूरा यूज़ कर लेते हैं, एकदम उसका डिप्लीशन हो जाता है, वो वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम कैसे रेप्लेनिश करें, है ना. इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, डिक्रीज ऑफ सीपेज एरिया फॉर सीपेज ऑफ रेन वाटर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन एंड स्केंटी रेनफॉल. तो इसके आप रीज़न जानते हो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स, है ना. और दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स. तो जिसकी वजह से क्या होगा, दस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमें जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी घरों की डिमांड बढ़ेगी, दुकानों की डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनाई जाएंगी, ऑफिसेज बनाए जाएंगे, पेमेंट्स बनेंगे, है ना. तो जिसकी वजह से जो ओपन एरियाज़ हैं जैसे कि पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. अब आप देखोगे कि घर के आगे भी लोग पार्क नहीं रखते हैं ना, जैसे छोटा सा एक गार्डन जैसा रखते थे, थोड़ा आगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जगह रखते थे. तो अभी तो पूरे ऐसे डुप्लेक्स सिस्टम आ गए हैं, तो आगे का जो फ्लोर होता है वो भी कैसे कंक्रीट का बना देते हैं. तो कंक्रीट का फ्लोर बनाएंगे, ऐसे ब्लॉक्स डालेंगे, तो जैसे सॉइल होती है तो उसमें डायरेक्ट वाटर का सीपेज होता है, तो नीचे एटलीस्ट वो ग्राउंड वाटर को जाके क्या करता है, रिचार्ज कर देता है ना, पानी वहाँ जमा हो जाता है. लेकिन जब ये चीज़ नहीं रहेगी तो पानी ऊपर ही पड़ा रहता है, और ऊपर पड़ा पड़ा वो ऐसे ही इवापरेट हो जाता है, यानी वो हमारे किसी भी काम में यूज़ नहीं होता है. और दूसरा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हम पानी को यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो उसमें हम क्या करते हैं, टैप्स जो होते हैं, पाइपलाइंस लीक कर रही होती हैं, ऐसे खुली रहती हैं, पानी जाता रहता है. कोई वहाँ पे इतनी ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि अगर लीकेज है तो उसको पहले ठीक करके फिर पाइप्स को बिछाएं फील्ड्स में. कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि वो वाटर हमारा वेस्ट ना हो. वाटर टेबल जो हमारे नीचे पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, या जहाँ से पानी को निकालते हैं, तो वो चीज़ सेव रहे. डिफॉरेस्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, लैंड्स के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं उगाया जा रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल इरोजन भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, और फिर पानी की कमी और तंगी रहेगी. और स्केंटी रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो, अगर रेनफॉल ही नहीं है, जिस जगह पे बहुत कम रेनफॉल होता है, स्केंटी मीन्स बहुत, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल रहता है, तो वहाँ पर भी ये वाटर टेबल का डिप्लेशन होने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने भी आपको बताया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो मैंने बताया कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिस, रोड्स and pavements. This decreases the open areas like parks and playgrounds. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. A huge amount of water is needed for construction work, and all the water is drawn from ground. तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से निकाला जाता है, ग्राउंड से निकाला जाता है. तो तभी वहाँ पर वाटर का डिप्लीशन होता है.
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसे होता है, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। इरीगेशन सिस्टम लाइक कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। तो जो फार्मर्स होते हैं वो तो इस पर डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर ही, क्योंकि उनको अपने क्रॉप्स को खेती के लिए पानी चाहिए होता है। तो वहाँ पर कई जगह पर कैनाल सिस्टम है और कई जगह पर नहीं, कुछ ही जगहों पे है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं है। दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, सो फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। तो क्या होता है कि जब अगर रेनफॉल नहीं हुआ, अगर ज़्यादा बहुत इसके लिए ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है, और अगर कम होता है तो फिर ये उन लोगों को भी ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वो इरिगेशन के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना ग्राउंड वाटर का यूज़ सब ज़्यादा में ज़्यादा होने लग जाएगा, दिस रिजल्टिंग डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट। तो ये डायग्राम आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि जब हमारा समर सीज़न होता है, गर्मियों का टाइम होता है, तब सबसे ज़्यादा वाटर डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल सबसे ज़्यादा होता है। और विंटर सीज़न में और मानसून सीज़न में ये रिचार्ज होता है। तो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि तब रेनफॉल भी होता है, तो इसलिए जो रिवर्स, ओशियंस, लेक से जो पानी आता है, जब सॉइल सीप करती है तो वहाँ पे वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर को क्या करती है, रिचार्ज कर देती है, यानी उसमें इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। पर समर सीज़न में और हमारी जो हमने ये फैक्टर्स पढ़े जिसकी वजह से वाटर का डिप्लीशन होता है, इसकी वजह से डे बाय डे हमारा ये वाटर जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, वाटर टेबल का क्या हो रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे हम कर सकते हैं, कैसे सम प्लेस वी हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेजर्ट्स, इसमें भी एल लगा देना, प्लेस की जगह पेस लिखा हुआ है ना। एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, कुछ प्लेसेस में क्या है, बहुत अच्छी अमाउंट में रेनफॉल होता है, और कुछ जैसे डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल रहता है, बहुत कम बारिश होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं ना, क्योंकि इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें अलग, तो उसमें आपको क्या है कि जो रेनफॉल है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम अदर हैव लिटिल रेनफॉल। कई जगहों पर बहुत अच्छी बारिश होती है और कई जगहों पर बहुत कम बारिश होती है, या वहाँ पर ड्राउट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव रेन कॉजेज फ्लड्स, और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। वेयर एज फ्लड्स मीन्स बाढ़ आती है। वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्राउट्स, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर एब्सेंस रहती है रेन की, जहाँ पर रेनफॉल होता ही नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ता है ना, पानी की बहुत ही ज़्यादा तंगी रहती है, लोग एक एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। जैसे कि हमारा राजस्थान स्टेट है, वहाँ पर भी वहाँ बेचारे रहने वाले लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, वेल्स भी सूखे रहते हैं, है ना, और खाने पीने की भी और फूड एंड फॉडर की भी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वाटर का अलग अलग स्टेट्स में, और कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, और कहीं पर रेनफॉल होता ही नहीं है, वहाँ पे ड्रॉट्स की कंडीशन आती हैं। नाउ वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट यानी वाटर को हम किस तरह से मैनेज करें ताकि वो पानी जो है उसको हम यूज़ में ला सकें, उस वाटर को हम कंजर्व भी कर सकें, है ना, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे, द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि जब रेनफॉल होता है तो वो पानी ऐसे ही, इतनी तेज़ बारिश होती है लेकिन ऐसे होके बह के पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस रेन वाटर को हम रिचार्ज करें ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर हो वो उसमें वापस पानी जमा रहे, है ना, वहाँ पे डिप्लीशन ना हो वाटर टेबल का। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के फ्लोर्स बनाते हैं, रोड्स बना देते हैं, ऐसे सीमेंट की रोड्स के फ्लोर बनाते हैं, वो ना बना के हमें सॉइल की तरह ऐसे कुछ पार्ट ऐसा रखना चाहिए ताकि वो वाटर जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड में सीप हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर्ड
टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरी तरह से इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको हम ये नाम दे सकते हैं कि हम वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे करें या रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कैसे करें। तो ये आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए उसके लिए मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, पर हम पहले ये वाले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मैनी प्लेस इन इंडिया एंड ओल्ड एज प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इस तरह से पक्के नीचे क्या करते थे, ऐसे सीढ़ियाँ बनाते थे और उसके बीच में ग्राउंड रहता था, और वहाँ पे पक्के ग्राउंड इस तरह से सीमेंटेड बनाते थे या ब्लॉक्स डाल के पत्थर से बनाए जाते थे, जहाँ पे वाटर कलेक्ट किया जाता था एक तरह के तालाब जैसे। जैसे कि आपने ये सन टेम्पल में भी देखा है ना कि वहाँ नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, वो तो बहुत नीचे है जहाँ पे एक पत्थर का ऐसे तालाब जैसा बना रखा है, लेकिन उससे भी शॉर्ट ऐसे ये लोग बहुत कम सीढ़ियाँ रखते थे और छोटी छोटी ऐसी बावरीज बना देते थे, और वहाँ से ये पानी कलेक्ट करते थे, वहाँ जमा करके पानी को। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ये पुराना वे था, ट्रेडिशनल, पुराने टाइम में ऐसा होता था। The Boweries are also used today. There was the time when people forgot the importance of Boweries. तो अभी भी हम ये Boweries बना के उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। Drip irrigation is a water saving irrigation system. In this system, water falls on the roots of the plant drop by the help of pipes. तो अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो सबसे अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डायरेक्ट, यानी जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं वो फील्ड में इस तरह से बिछाई जाती हैं, जो पानी की, जो प्लांट्स की रूट्स पे डायरेक्ट पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। ऐसे नहीं कि एकदम से पानी छोड़ दिया और वहाँ पे पानी पूरा ओवरफ्लो हो गया और पेड़ भी वहाँ पे ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे, इतना फ्लो है पानी का। ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद करके उसकी रूट को मिलेगा और वो प्लांट ग्रो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग ऑफ वाटर। हम अलग बहुत तरह से अपने रोल प्ले कर सकते हैं कि किस तरह से पानी को हम सेव कर सकें। कैसे? वी शुड टर्न ऑफ टैप्स वाइल बेदिंग एंड ब्रशिंग। हम नहा रहे हैं, हम शावर में नहा रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा फ्लश करने में और शावर्स में के नीचे खड़े रहने में हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हम कितने एक घंटे तक, कई लोग आधा घंटा तक पानी छोड़ के ऐसे नहाते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। वी शुड मॉप द फ्लोर। मैप को MOP कर देना, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। तो आपको वहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर देना है फ्लोर को, धोने की बजाय। तो इस तरह से वाटर को हम सेव कर सकते हैं। वी शुड यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ बाथ टब और शावर फॉर बेदिंग, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, पानी की एक बकेट से आप नहा लो, एक बाथ टब में लेटे रहने से, और इतना बकेट्स, उसमें कितने बकेट्स, कम से कम 30 to 40 बकेट्स वाटर जाता है, उससे भी ज़्यादा में जाता है 40 बकेट्स अगर एक बड़ा बाथ टब है तो। और शावर का तो हमें कोई आइडिया ही नहीं रहता, हम इतनी देर खड़े रहते हैं शावर के नीचे। तो ये सब हमें पानी को इस तरह से वेस्ट नहीं होने देना है। ये सब करके हम वाटर की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, आप देख रहे हैं कि इस तरह से फील्ड में ऐसे पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिसको डायरेक्ट एक नल से या इस तरह से एक बड़े उससे फिट किया गया है जहाँ से पानी आ रहा है, और ये उनकी प्लांट्स की रूट्स में ही जा रहा है। और कैसे जा रहा है? ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, जैसे ड्रॉप पानी मिल रहा है उसको। तो इससे पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो ये बेस्ट मेथड है इरिगेशन के लिए। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके छत से जो भी पानी आ रहा है ना, या आपके ऊपर टेरेस के ऊपर, ये तो इसकी तो क्या है, कैसी है, एकदम झोपड़ी स्टाइल का इसका जो है ऊपर का रूफ़ है, तो इसकी वजह से पानी नीचे आ रहा है और नीचे से ये लोग एक टैंक में या वेल में कलेक्ट कर रहे हैं। पर आप एक सिंपल सिस्टम भी कर सकते हो। अगर आपके घर के ऊपर टेरेस है और वहाँ से जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वहाँ पर आप उसको क्या करो, वहाँ पर पाइप कनेक्ट करके नीचे आप किसी भी टैंक में, या फिर आप चाहो तो आपका ये कोई नीचे खड्डा करा हुआ है आपने साइड में, आप अपने नीचे ग्राउंड में एक इस तरह से एक अंडरग्राउंड आप एक टैंक बनवा सकते हैं, और उससे वो पानी जो पाइप है उसकी फिटिंग करवा सकते हैं। तो जब वो पानी सारा का सारा क्या होगा, ग्राउंड में जो आपने टैंक बनवाया है उसमें कलेक्ट होगा। और चाहो तो आप उसमें एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, तो वो पानी को आप नहाने धोने में और ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना।
तो इस तरह से आप वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो आपके घर में आरओ का पानी वेस्ट होता रहता है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको बकेट्स में कलेक्ट करके उसको आप अपने गार्डन में, प्लांट्स में पानी दे सकते हो। अपने दूसरे काम, हाथ पैर बाथरूम वॉश करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से भी हम उस वाटर को भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हमें पानी को बचाना चाहिए। तो दिस चैप्टर इज़, यहाँ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स। सेव वाटर सेव लाइफ। हमारा जल हमारा जीवन, बिना जल के जीवन नहीं है, इसलिए हमको वाटर को ढंग से यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है, वाटर को पॉल्यूट नहीं होने देना है। तो इसमें आप सारे टर्म्स जो जो आपने पढ़े हैं उसको आपको अच्छे से फिर से पढ़ना है और लर्न करना है ना। वाटर साइकिल क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है, देन ग्राउंड वाटर क्या है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल को कैसे रोक सकते हैं। थैंक यू।